चलिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8C चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। रत्ना सागर मोनिका कपूर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ठीक है। द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक, तो आप सबसे पहले लिखेंगे मार्क प्राइस को बोलेंगे एमपी। एमपी ऑफ अ बुक कितना है? 65 है जी, ठीक है। इट इज़ सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। डिस्काउंट कितना है जी? 15% है, ठीक है। तो बेसिकली डिस्काउंट परसेंटेज हो गई है, कितनी है? 15%। सेलिंग, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। हमें एसपी ऑफ अ बुक हमें निकालना है। देखिए जी, सबसे पहले आपको समझाता हूँ। एमपी क्या होता है? मार्क प्राइस। आप कोई भी सामान दुकान पे लेने जाते हैं तो उस पर कोई भी सामान खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है एमआरपी करके। एमआरपी एमपी एक ही बात है। तो वो बेसिकली होता है हमारा एमपी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो किताब है, इस किताब के यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है ये ₹489, तो ये क्या हो गया? मेरा एमपी हो गया, ठीक है। तो क्या लिखा था इस पर? 489, तो एमपी हो गया ये, ठीक है। तो जब आप मार्केट में जाते हैं सामान लेने के लिए तो उस पर लिखा होता है भाई सामान के ऊपर कोई लिखा होता है कि ये इतने की चीज़ है। तो आप कहते हैं कि भाई इस पर फॉर एग्जांपल इस पर लिखा हुआ है 500 रुपये, सर इस पर डिस्काउंट मिलेगा? हाँ, 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट निकालता है, 10% निकालता है 500 रुपये पे। फिर जो 10% निकलता है उसको माइनस करता है 500 में से, तो फिर उतने में आपको बेच देता है। तो जो वो बेच रहा है वो सेलिंग प्राइस हो गया। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्काउंट। क्या निकालेंगे? डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज है। तो डिस्काउंट कितना होगा? 15% ऑफ एमपी। याद रखना है डिस्काउंट हमेशा एमपी पे लगेगा, ठीक है। तो 15 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई एमपी कितना है हमारा? 65, ठीक है जी। ये हो गया, समझ में आ गया। अब डिवाइड करो। 5 3 ज़ा, 5 2 ज़ा 0 ज़ा, 5 4 ज़ा, और ये कितना हो गया? 5 1 ज़ा, 5 3 ज़ा, 13 3 ज़ा कितना होता है? 39 अपॉन में 4, 39, और यहाँ पे आ गया हमारा 4। 4 8 ज़ा, सॉरी 4 9 ज़ा करो, 4 9 ज़ा 36, कितना बचा? 3। पॉइंट लगाओ, 0 आएगा। 4 7 ज़ा 28, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 आएगा। 4 5 ज़ा 20, कितना आ गया हमारा? 9.75 रुपीज़, 9.75। ये हमारा क्या हो गया? डिस्काउंट, ठीक है। ध्यान देना, डिस्काउंट हो गया। फॉर्मूले आप खुद बना लोगे, ठीक है। एक फॉर्मूला है, देखिए डिस्काउंट हो गया। हमें निकालना है एसपी। एसपी क्या होगा? एमपी में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। ये फार्मूला आपको रट जाना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला डेली आप अपनी लाइफ में इसको यूज़ करते हो। कोई भी सामान लेने जाते हो, एमआरपी होता है भैया कितने का है। मार्केट में जाते हो आप, भैया कितने का है। एमआरपी नहीं भी लिखा होता, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें एमआरपी नहीं लिखा होता। जैसे कपड़े आप लेने गए, बहुत से मिसाल के तौर पर आप बाज़ार में चले गए, जैसे बाज़ार में वो मतलब पैकिंग वाले कपड़े नहीं, ऐसे खुले कपड़े वो बेच रहा है बंदा। भैया कितने का? भैया 200 रुपये का। भैया 200 रुपये का। भैया 200 रुपये का। भैया इसको थोड़ा मतलब 50 रुपये कम कर दो, 150 रुपये का लगा लो। तो बेसिकली आप उसको करते, उसको डिस्काउंट दे दो, थोड़ा डिस्काउंट दे दो। तो कहता चलो ठीक है, मैंने 150 रुपये का आपको दे दिया, 200 का था। तो उसने कुछ डिस्काउंट परसेंटेज आपको दी होती है, राइट। तो एसपी क्या होता है? एमपी माइनस डिस्काउंट। उसने कहा चलो 50 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको, तो आप क्या करोगे? एमपी में से 50 रुपये निकाल दोगे, ठीक है, डिस्काउंट। तो वो जो फिर जब आपको देगा तो वो एसपी बन जाएगा। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? एमपी माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो एमपी कितना था मेरा? 65। डिस्काउंट कितना है मेरा? 9.75, ठीक है। यहाँ पे लगा लो रुपीज़। तो माइनस कैसे करेंगे? 65 है तो 0.00 लगा लेंगे, और यहाँ पे क्या है? 9.75। पॉइंट वाला माइनस करना सबको आता होगा। कैरी लेंगे, यहाँ से कैरी लिया 10 हो गया, यहाँ से कैरी लिया 10। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2 पॉइंट, 14 में से 9 गए, कितना बचेगा? 5, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा? 5। 55.25 कितना आ गया? 55.25। तो लिखेंगे यहाँ पे रुपीज़ 5.25। ये क्या मेरा? एसपी। तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए रब करते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या? टॉय मार्क्ड एट ₹750। मार्क्ड मतलब एमपी। सो एमपी ऑफ अ टॉय कितना है जी? ₹750 है, ठीक है। आगे पढ़िए। इज़ ऑफर्ड एट ₹570। ₹570 पे उसको ऑफर्ड कर दिया गया, मतलब वो उसका एसपी बन जाएगा। मतलब ऑफर मतलब दे दिया गया, तो सेलिंग प्राइस भी देगा। ऑफ आ टॉय कितना हो गया? इतना हो गया। कंप्यूट द रेट ऑफ डिस्काउंट। हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ डिस्काउंट। ये क्या होता है बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको लिख लेना है। लिखने से क्या होगा? आपको आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आने लग जाएगा क्या करना है। रेट ऑफ डिस्काउंट होता है हमारा डिस्काउंट परसेंटेज। क्वेश्चन में अगर बोलता है कैलकुलेट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट निकालना है। अगर बोलता है डिस्काउंट परसेंटेज या बोलता है रेट ऑफ डिस्काउंट, तो समझ जाना डिस्काउंट परसेंटेज है। देखिए जी, फॉर्मूला सिंपल है। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? एमपी माइनस डिस्काउंट। ये फॉर्मूला आपको याद है।
इसी फॉर्मूले से हम बहुत सारे फॉर्मूले बनाएंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें याद है। अब देखिए, तो मुझे डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज के लिए मुझे डिस्काउंट चाहिए पहले। जिस तरीके से गेन परसेंटेज, गेन परसेंट के लिए गेन चाहिए, लॉस परसेंट के लिए लॉस चाहिए, डिस्काउंट परसेंट के लिए डिस्काउंट चाहिए। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला बनाएंगे। देखो, डिस्काउंट को उठा के यहाँ पे लाएंगे तो डिस्काउंट करके माइनस है, तो जो बॉर्डर पार करेगा तो प्लस हो जाएगा। ये मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ। जब माइनस वाली चीज़ बॉर्डर पार कर रही है तो वो चीज़ प्लस की बन जाती है, और जब प्लस वाली चीज़ बॉर्डर पार कर रही है माइनस की बन जाती है। मल्टीप्लाई वाली बॉर्डर पार करती है डिवाइड बन जाती है, डिवाइड वाली बॉर्डर पार करती है मल्टीप्लाई बन जाती है। इसने बॉर्डर पार करा, प्लस का हो गया, इक्वल टू में MP। और जो SP था इसको भी बॉर्डर पार कराया है, तो इसको यहाँ बॉर्डर पार कराया तो ये माइनस SP हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया डिस्काउंट का। MP कितना है मेरा 750 है, माइनस वो कितना है मेरा 570 है, ठीक है, रुपीज़। ये हो गया। जल्दी से 570 में से, सॉरी 750 माइनस 570, ठीक है जी। ये आ गया मेरा 180। कितना आ गया मेरा रुपीज़ में आएगा 180। ये हो गया मेरा डिस्काउंट। अब मुझे निकालनी है क्या, मुझे निकालनी है डिस्काउंट परसेंट, रेट ऑफ डिस्काउंट। पहले जैसे लिखा है वैसे लिखो, रेट ऑफ, 1 सेकेंड, चलो लिखिए, रेट ऑफ डिस्काउंट। कैसे निकालेंगे, देखिए ऊपर आएगा डिस्काउंट, जिस तरीके से गेन और लॉस में ऊपर गेन लॉस आता था, नीचे आता था CP, वहाँ पे यहाँ पे आएगा MP, ठीक है, वहाँ है ना MP आएगा, यहाँ पे आएगा 100। ऐसे ही निकालते हैं, ये फॉर्मूला है। गेन का क्या होता है, गेन अपॉन में CP, लॉस अपॉन में CP। यहाँ पे डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अपॉन में MP, क्योंकि डिस्काउंट किस पे मिला है, MP पे मिला है। लॉस किस पे होता था, CP पे। प्रॉफिट किस पे होता था, CP पे। यहाँ पे डिस्काउंट किस पे दिया है, MP पे दिया है। तो MP कितना है, डिस्काउंट कितना है मेरा 180 है। MP कितना है मेरा, देखो 750 है, मल्टीप्लाई 100 है, ठीक है। परसेंटेज देखो, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अभी हम देखो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा और 0 ज़ा, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 3, 6 ज़ा, तो 6 4 ज़ा कितना होता है 24 परसेंटेज। तो मेरा आ गया रेट ऑफ डिस्काउंट, कितना आ गया 24 परसेंटेज। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है जी। चलिए इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसको क्या हो गया, इसको किसने रब कर दिया भाई, रत्ना सागर भी रब हो गया मेरा, सभी रब होता जा रहा है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 8C मज़ा नहीं आया लिखने में, 8C को, 8C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डिस्काउंट। लिख लीजिए पहले, रेट ऑफ डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट हमें निकालना है, ठीक है जी। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बीइंग गिवन ऑन एन आर्टिकल हुज सेलिंग प्राइस इज, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आर्टिकल का, SP ऑफ एन आर्टिकल। कोई भी चीज़ है उसने, आर्टिकल मतलब कोई भी एक चीज़ है, कौन सी चीज़ है उसने बताई नहीं है, ₹330। आफ्टर डिडक्टिंग अ डिस्काउंट, डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद, तो डिस्काउंट कितना है जी, कितने पैसे काटे गए हैं 270, किस पे काटे गए हैं MP पे, क्योंकि डिस्काउंट MP पे होता है। तो हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट रेट ऑफ डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट तो दिया हुआ है। तो रेट ऑफ डिस्काउंट के लिए मुझे और क्या चाहिए, मुझे MP भी चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन में MP इंटू 100। MP तो है नहीं तो MP निकालेंगे। तो SP का फॉर्मूला मुझे आता है, मुझे और किसी का फॉर्मूला नहीं आता। MP माइनस डिस्काउंट, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसी से मैं बनाऊंगा डिस्काउंट। मुझे क्या निकालना है, MP चाहिए मुझे, तो है ना SP, तो देखो SP है, डिस्काउंट को यहाँ पे लिया तो प्लस का हो जाएगा डिस्काउंट, किसके बराबर हो गया, MP के बराबर हो गया। तो ऐसे लिखो इसको, या फिर इसको ऐसे लिख लो, MP इक्वल्स टू SP प्लस डिस्काउंट, ठीक है, एक ही बात है। कैसे बात है समझिए, A अगर B के बराबर है तो B A के बराबर एक ही बात है। कैसे, देखो B को यहाँ लेके आओ माइनस का B, इसको यहाँ लेकर आए, A को यहाँ लेकर आओ माइनस का, इससे एक कट गया तो B इक्वल्स टू A, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, घबराना नहीं है किसी को भी, ठीक है। अब आगे देखिए मुझे आगे क्या करना है, MP SP प्लस डिस्काउंट। SP मेरा कितना है, ये था 330 प्लस डिस्काउंट मेरा कितना है 270। यहाँ पे क्या है रुपीज़, देखो 330 270, 0 0 3 4 5 6 600 रुपीज़ 600। ये मेरा क्या हो गया जी, ये तो मेरा हो गया MP। मुझे क्या निकालना था, रेट ऑफ डिस्काउंट। तो चलिए फॉर्मूला लगाइए, रेट ऑफ डिस्काउंट। काफ़ी जल्दी जल्दी करा रहा हूँ भाई मैं, मुझे कहीं जाना है। डिस्काउंट अपॉन में
क्या नीचे MP मल्टीप्लाई 100, ठीक है जी, ये होता है। डिस्काउंट कितना है मेरा, जल्दी से 270, ये कितना है 600 मल्टीप्लाई 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 से काटिए 3 2 6 और 3 9 27 0, 2 से काटिए 45, तो मेरा कितना आ गया 45%। तो यहाँ पे लिख देना रेट ऑफ डिस्काउंट 45%, ठीक है। चलिए जी, बाकी अगली क्लास में करेंगे, अगली वीडियो में बताऊंगा, कहीं जाना है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है कि जयश्री बॉट अ साड़ी फॉर ₹1456 एट ए डिस्काउंट ऑफ 9%, फाइंड दी मार्क प्राइस ऑफ द साड़ी। देखिए सबसे पहले जयश्री बॉट अ साड़ी फॉर ₹1456, ये तो ये हमारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस से परचेज करेगी वो, SP ऑफ अ साड़ी, ठीक है जी, कितना है ₹1456, डिस्काउंट मिला 9%। डिस्काउंट वैसे किस पे मिलता है, MP पे मिलता है, MP में मालूम नहीं है, वो में निकालना भी है, तो बोलेंगे लेट MP ऑफ अ साड़ी, ठीक है जी। ये कितना हो गया हमारा ₹X मान लो इसको, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा जी, डिस्काउंट निकाल लेते हैं, डिस्काउंट हो जाएगा 9% ऑफ MP, ठीक है, मतलब 9/100 मल्टीप्लाई X, मतलब 9/100 रुपीज़। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया MP, ठीक है जी, सॉरी डिस्काउंट हो गया मेरा, ये मेरा डिस्काउंट हो गया। अब देखिए SP का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है MP माइनस डिस्काउंट। ये फार्मूला हमने इसलिए सीखा है और इसी से हम सारे फार्मूले बना रहे हैं, क्योंकि ये फार्मूला डेली लाइफ में यूज़ होता है हमारी। कोई भी सामान लेने जाते हो मार्केट में, बोलता है भैया कितने का है, 100 रुपये का है, भैया थोड़ा डिस्काउंट दे दो 10%, ठीक है। तो MP में से डिस्काउंट को जब माइनस करते हैं तो उसका बनता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जिस पे वो बेच रहा है बंदा बेसिकली, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें MP निकालना है, तो MP का फॉर्मूला बना लेंगे। यहाँ से कैसे बनेगा, SP है, डिस्काउंट यहाँ पर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, डिस्काउंट किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। किसके बराबर हो गया, MP के बराबर, ऐसे लिख लो, या फिर इसको ऐसे बोल दो MP इक्वल्स टू SP प्लस डिस्काउंट। आपको सिर्फ ये फार्मूला याद करना है। याद क्या करना है, ये फार्मूला तो आपको खुद ही दिमाग लगा के निकाल लोगे वाला फार्मूला, बस ये फार्मूला आपको अगर नहीं बना सकते तो याद कर लो, इसी फार्मूले से सारे फार्मूले बनेंगे। अब देखो MP मेरा, मुझे MP निकालना है, MP मेरा कितना है X है, तो लिखूँगा X। SP मेरा कितना है 1456 प्लस ये मेरा कितना है डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना है मेरा, डिस्काउंट है मेरा ये रहा 9/100X, ये हो गया। इसको यहाँ पे छोड़ दो, इसको यहाँ पे लिया, क्योंकि X वाली तरफ कर लेंगे, तो X माइनस 9/100X, यहाँ पे कितना है मेरा 1456, जिसके नीचे कुछ नहीं तो उसके नीचे 1 होता है, इसका LCM लेंगे तो LCM आएगा इसका 100, यहाँ पे X ब्रैकेट माइनस 9 ब्रैकेट इक्वल्स टू 1456। 1 का टेबल 100 बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके हमारा वो आएगा, ठीक से बना लेता हूँ। 1 का टेबल हमें 100 बार पढ़ना पड़ेगा तब जाके हमारा कितना आएगा 100, और यहाँ पे 100 का टेबल 1 बार पड़ेगा तो 100 आ जाएगा। ये हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करो इसको। 100X माइनस 9X अपॉन में कितना है 100, इसको यहाँ भेज दो, ठीक है, अपॉन में छोड़ो, इसको यहाँ भेज दो, ये मेरा हो गया 100X माइनस 9X इक्वल्स टू 1456 मल्टीप्लाई 100, डिवाइड में बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना हो गया जल्दी बताओ, 100 में से 9 गए तो 91X हो गया, कितना हो गया 1456, मल्टीप्लाई बाद में कर लेना, अभी मत करो। तो X कितना हो गया मेरा, तो 1456 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 91, ठीक है। कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं, देखते हैं कि 91 से कटेगा नहीं कटेगा। 1456 डिवाइडेड बाई 91, हाँ जी 16 बार कटेगा, 91 से कट रहा है 91 से कट रहा है ना। देखिए मैं आपको काट के भी दिखाता हूँ, 1456 से 91 से, 91 वन ज़ा होता है हमारा 91, 91 टू ज़ा करोगे तो बड़ा हो जाएगा, देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 182 हो जाएगा। तो 91 को 1 से करेंगे तो 5 में से 1 गए 4, 14 में से 9 गए 5, ठीक है जी, और ये हमने उतारा यहाँ पे 6। अब 91 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो,
6 1 6, 6 9 54 आ गया ना, 0 6 बार, 91 से कट गया 16, 16 से मल्टीप्लाई करो, सो x इक्वल्स टू ₹1620। मेरा x था क्या, x तो मेरा क्या था MP, तो MP कितना आ गया ₹1620। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जी, अ डीलर मार्क्स अ टीवी सेट विद द प्राइस विच इज़ 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। देखिए जी, एक डीलर है जिसने क्या करा, जो उसका MP था ना, कोई मान लो प्रोडक्ट है, क्या है, टीवी है, टीवी पे जो MP था उसने कुछ डाल दिया, जो डाला वो कितना डाला, वो CP से जो उसका कॉस्ट प्राइस था उससे 25% ज़्यादा था, ये 25% ज़्यादा था। MP और CP में क्या फ़र्क होता है, फ़र्क समझ लीजिए। CP होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कोई भी आइटम है, कोई भी आर्टिकल है, कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ी। फॉर एग्जांपल अगर आप एक दुकानदार हैं तो आप होल सेलर से जाकर सामान लेकर आएंगे, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप एक टीवी लेकर आए, तो वो शॉपकीपर को टीवी, मतलब जो रिटेलर है बेसिकली, या जो बेच रहा है बंदा, जो भी बंदा बेच रहा है, वो टीवी आपको कितने का पड़ा। फॉर एग्जांपल आपने वो 50,000 रुपये उस टीवी में खर्च करे, तब जाके वो टीवी आपके हाथ में आया। 50,000 रुपये आपने उसमें खर्च कर दिया, आपकी कॉस्ट प्राइस होगी उसकी 50,000 रुपये। अब आप उसको बेचना चाह रहे हैं, तो आप उसको बेचना चाह रहे हैं 60,000 रुपये का, ठीक है, तो ये उसका हो जाएगा MP, मतलब मार्क प्राइस। तो इसमें आपने 10,000 रुपये का अपना प्रॉफिट ऐड किया है, ठीक है जी। ऑब्वियसली बात है, आपने मेहनत की, उसको लेकर आए हैं, तो आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं। या कोई भी सामान आपने बनाया है, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, आपने अपने घर में लेट से एक आइसक्रीम बनाई, ठीक है, अपना आइसक्रीम बनाई, तो उस आइसक्रीम को बनाने में आपका जो खर्चा हो गया वो तो हो गया आपका CP। भाई उसमें आप फॉर एग्जांपल उसमें जो भी खर्चा हुआ, कोई फ्लेवर आपने उसमें डाला है, ठीक है, उसमें आइस वगैरह अगर आपने यूज़ की है, या कुछ भी है, फॉर एग्जांपल उसके लिए आपने कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ खरीदे मार्केट से, उसके बाद आपने आइसक्रीम बनाई, तो आपका टोटल खर्चा कितना हो गया, तो वो तो हो गया CP। आपने कहा भाई मेरा इसमें बनाने में, एक आइसक्रीम बनाने में मेरे फॉर एग्जांपल 100 रुपये खर्च हो गए। अब आप उसको बेचना चाह रहे हैं 120 की फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या, ये उसका MP हो गया, मतलब मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस, MRP भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप उसको 120 पे बेचना चाह रहे हैं डिस्काउंट ऐड करके। तो MP हमें क्या पता चला, MP क्या होता है हमारा, CP प्लस डिस्काउंट, सॉरी नॉट डिस्काउंट, आई एम रॉन्ग, सॉरी हियर, वेयर इज माई डस्टर। तो CP प्लस, आप बोल सकते हो CP प्लस प्रॉफिट, ठीक है, या फिर इसको आप गेन भी बोल सकते हो, गेन। तो MP क्या होता है आपका, CP प्लस प्रॉफिट या गेन, आप उसमें प्रॉफिट और गेन को ऐड करते हैं तो आपका MP बनता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया डिफरेंस। चलिए आप चलिए, आपको ये नहीं पता भाई MP कितना है, क्योंकि जो 25% मतलब जो आपने इंक्रीज़ किया है ना, वो आपने देखो, अ डीलर मार्क्स अ टीवी सेट विद द प्राइस विच इज़ 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, विच इज़ मोर देन द कॉस्ट प्राइस। तो ना आपको इसमें CP पता है कि CP कितना है, ना आपको MP पता है, ना आप, ठीक है, आपको बस ये पता है कि डिस्काउंट उसमें 10% है और 25% का तो प्रॉफिट बेसिकली उसने इंक्रीज़ किया, तो प्रॉफिट ही है वो। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, आप बोलना लेट CP ऑफ आ टीवी ₹X इक्वल्स टू ₹X। आपने कहा भाई जो CP है ना वो ₹X है, ठीक है, विच इज़ 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ये आपने CP इसका बोल दिया कितना है जी, ये आपने बोल दिया ये इसका X है। अब इसका MP कितना है, पहले इसका 25% करेंगे, है ना, तो 25% इसका करेंगे, देखो MP कितना होगा, MP होगा, ये जो CP जो हो गया हमारा, CP जो हमारा जो हो गया X CP प्लस 25% ऑफ CP, ये हमारा MP होगा। MP कितना होगा, CP मतलब जो हमारा जो है कॉस्ट प्राइस है उसका 20, उसमें 25% और ऐड करना है, उसमें क्या लिखा हुआ है, 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे कर लो, CP X हमारा प्लस 25% ऑफ CP, मतलब कितना होगा, ये ऐसे हो जाएगा 25 1 जा और ये 4 जा, ठीक है, तो कितना हो गया X प्लस X/4, इसके जो कुछ नहीं तो 1 आ गया, LCM 4 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा X ब्रैकेट प्लस X ब्रैकेट, ठीक है, 4 यहाँ लिख दो बीच में, फिल करेंगे, 1 का टेबल पढ़ेंगे 4 बार, 4 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार, ठीक है, हमारा MP चल रहा है, ठीक है, MP। तो MP कितना हो गया जी, मल्टीप्लाई देखो 4x और 5x, 4x प्लस मतलब x प्लस अपॉन में 4 इक्वल्स टू 5x अपॉन में 4, रुपीज़ लगा देना एंड में। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा MP हो गया, ठीक है जी, मेरा MP हो गया। MP मैंने ऐसा क्यों निकाला, देखो CP प्लस 25% ज़्यादा करके बेच रहा है ना वो, बेसिकली उस पर CP पे 25% उसने और लगा दिया एडिशनल,
ठीक है, मतलब उसको प्रॉफिट बोलो, गेन बोलो, जो भी है, ऑब्वियसली बात है उस पर वही हो जाएगा। तो मैंने आपको एमपी बताया ना, एमपी क्या होता है, एमपी होता है मेरा सीपी प्लस प्रॉफिट या गेन होता है। तो सीपी ये जो है बेसिकली इसका एक तरीके से इसमें प्रॉफिट गेन जो भी है ऐड करा है इसने, ऊपर से एडिशनल ऐड करा है, तो एडिशनल हमारा उसका प्रॉफिट ही माना जाएगा। ठीक है, एमपी आ गया। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि भाई मैं इसी सामान, एमपी क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एमपी जो लिखा हुआ है या एमआरपी जो भी है, तो ये सामान इतने का है। तो फॉर एग्जांपल इसने टीवी एक्स का लिया था, अब ये इतने का बेच रहा है, मतलब ज़्यादा का बेच रहा है। ठीक है, तो दुकानदार, तो कोई वो आया ग्राहक कस्टमर, उसने कहा सर ज़्यादा है, कुछ डिस्काउंट दे दो 10%। ठीक है, इसने कहा चल ठीक है ले जा। तो डिस्काउंट कितना दे दिया, तो इसने डिस्काउंट दिया है, फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट इसमें कितना है 10%। तो ये 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट हुआ कितना बेसिकली, तो जो डिस्काउंट हुआ वो हुआ कितना, तो देखो डिस्काउंट निकालते हैं कि हमारी डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है। ठीक है, इसको रेट ऑफ डिस्काउंट लिख दिया करो। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज बोले रेट ऑफ डिस्काउंट, तो रेट ऑफ डिस्काउंट है कितना जी, इतना है। तो डिस्काउंट हुआ कितना, चलो निकालते हैं कितना हुआ। डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलता है, एमपी पे निकलता है, 10% ऑफ एमपी कर देंगे। तो 10/100, और एमपी कितना है हमारा, ये रहा हमारा 5x/4, 5x/4। 1 0 से 1 0 करिए 5 2 जा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 करिए 5 2 जा, तो कितना हो गया, ऊपर कितना है x, नीचे कितना है 8 रुपीज़। ये मेरा हो गया ₹x/8, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया डिस्काउंट। ठीक है, तो अब मैं इसका क्या निकाल दूंगा, डिस्काउंट देने के बाद बेसिकली क्या निकाल दूंगा, इसका निकल जाएगा एसपी। एसपी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, एमपी माइनस डिस्काउंट। ठीक है, ये सब हम क्यों निकाल रहे हैं, देखो हमें निकालना है एंड में गेन या लॉस परसेंट, इसको गेन हुआ है या लॉस परसेंट हुआ है। तो पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि भाई इसका ये चीज़ पड़ी कितने की थी, सीपी कॉस्ट प्राइस क्या था इसका बेसिकली। ठीक है, उसके बाद हमें पता चलना चाहिए एसपी, मतलब इसने बेसिकली बेचा कितने का है। गेन और लॉस परसेंट कैसे निकलता है, हमें पता होना चाहिए कि भाई सामान इतने का उसको पड़ा था, इतने का उसने बेच दिया, इसलिए हम सेलिंग प्राइस भी निकाल रहे हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस और एमपी प्राइस डिफरेंट होता है, मैंने आपको तीनों में डिफरेंस बता दिया। देखो दोबारा बताता हूँ, सीपी, एमपी, एसपी। सीपी होता है वो सामान आपको कितने का पड़ा, चाहे आपने बनाया हो चाहे आप खरीद के लाए हो। एमपी होता है जिसमें आप उसमें जो मतलब उसमें आप बेसिकली ऐड कर देते हैं कुछ एडिशनल, भाई मेरे को सामान 10 रुपये का पड़ा, मैं इसको 12 रुपये का बेचूंगा, 2 रुपये आपने एडिशनल ऐड कर दिए, बेसिकली आपने उसको अपना प्रॉफिट बना रखा है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो आपने जो उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दिया। देखो लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कोई चीज़ 100 रुपये की है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीपी, तो वो उसको बोलेगा भाई इसको मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से 150 रुपये की बेच रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया उसका एमपी। अब दुकानदार आएगा कहेगा सर थोड़ा डिस्काउंट दो, है ना, उसको पता होता है कि सॉरी ग्राहक आएगा बोलेगा सर थोड़ा डिस्काउंट दो, उसको पता होता है डिस्काउंट मांगेंगे बेसिकली, एमपी पे मत बेचो, बोलते हैं ना सर एमपी पे बेच रहे हो सर थोड़ा डिस्काउंट दो। ठीक है, तो वो कर देगा इसमें, चलो ठीक है यार आप ना 120 रुपये का ले जाओ। ठीक है, 30 रुपये उसने कम कर दिए। तो वो पूरा अपना हिसाब बना के दुकानदार अपना पहले से पूरा माइंड में सेटअप कर लेता है, भाई देखो एडिशनल इतना ऐड कर रहा हूँ, बाद में इतना माइनस कर दूंगा, मुझे आफ्टर ऑल प्रॉफिट ही होगा। देखो उसने 100 रुपये का था 120 का बेचा, तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसने ज़्यादा दिखा रखे थे क्योंकि उसे पता था कि वो कस्टमर आएगा तो वो मुझसे बार्गेनिंग करेगा, तो इसने पहले से दिमाग लगा के वही कर रखा, तो वही काम यहाँ पे चल रखा है। तो एसपी क्या होता है, एमपी माइनस डिस्काउंट। एमपी कितना है जी मेरा, ये है एमपी कितना है, ये रहा 5x/4 माइनस डिस्काउंट कितना जी मेरा, ये रहा x/8। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 8 एलसीएम आएगा। ठीक है, देखो 4 8, और मैंने आपको बताया था यार ये क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, जब भी यहाँ पे दो नंबर हैं और दोनों नंबर जो हैं इन दोनों में से किसी एक टेबल में आते हैं पूरे डिवाइड होते हैं, तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम होता है। देखो 4 के टेबल में रहता है, 4 1 जा 4 2 जा, तो 8 आ गया। ठीक है, 5x ब्रैकेट माइनस x ब्रैकेट। ठीक है, 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 8 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, ये हमारा एसपी चल रहा है। तो कितना हो गया 10x माइनस x अपॉन में 8। ठीक है, तो कितना हो गया 9x अपॉन में 8 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एसपी, ये एमपी था, ये हमारा एसपी हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया। अच्छा अब क्या करना है, चलिए इसके बाद क्या करेंगे, देखो सीपी आपका ये रहा, एसपी आपका ये रहा, आपको हुआ इसमें प्रॉफिट, क्या हुआ है आपको प्रॉफिट, प्रॉफिट बोलो, इसमें क्या बोला इसने गेन, तो आप गेन लेके चलो, वो गेन के नाम से तो बोल रहा है, गेन हुआ है इसको गेन, तो गेन निकालेंगे। गेन का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। कैसे पता चला गेन हुआ है, देखो ध्यान दो, 25% उसने एडिशनल लगाया और उसमें से 10% बाद में डिस्काउंट दे दिया, तो 15% तो तब भी उसने ज़्यादा दिया ना सीपी से, ध्यान दो ना। देखो 25% उसने पहले ऐड किया सीपी पे और बाद में 10% कम कर दिया, अगर 25% ऐड करता और 25% कम करता तो हिसाब बराबर हो जाता। ठीक है, लेकिन इसने 25% ऐड करने के बाद 10% कम करा है, तो दिमाग लगाओ गेन हुआ है और ऑब्वियसली बात है। तो एसपी कितना है मेरा 9x/8
माइनस सी पी कितना है मेरा एक्स, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ गया। एलसीएम कितना आएगा 8 एलसीएम आएगा। ठीक है, अब यहाँ 9x आ गया ब्रैकेट माइनस एक्स ब्रैकेट। ठीक है, 1 यहाँ पे आएगा 8। ठीक है, तो मेरा ये गेन कितना हो गया जी, मेरा गेन हो गया 9x माइनस 8x अपॉन में 8। तो कितना हो गया मेरा ये x/8। ठीक है, ये मेरा गेन हो गया। कितना गेन हो गया मेरा x/8। अब देखिए गेन याद रखना x/8 आपका क्या है, गेन है। ठीक है, अब आप मैं इसको थोड़ा इसको रब कर रहा हूँ। अब हमें गेन की परसेंटेज निकालनी है, तो कितना हो जाएगा गेन अपॉन में सी पी इंटू 100 ऐसे निकालते हैं, बाहर परसेंटेज आती है। अब देखो गेन कितना है x/8, मैंने आपको बताया था जब कभी भी ऐसे हो, मतलब ऐसे वाला हो, तो जो डिवाइड वाला लगा दो ना सी पी में, जो डिवाइड में सी पी आएगा उसको ऐसे ना करके आप ऐसे लगाओ डिवाइड में, ज़्यादा ईजी रहता है। सी पी कितना है x, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 है। अब मल्टीप्लाई कितना है, ये मल्टीप्लाई 100 यहाँ पे लगाइए ऐसे। ठीक है, सिंपल यहाँ पे ये है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, x/8 है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। रूल है जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये इसके इधर वाला ऊपर नीचे हो जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 1/x हो जाएगा। मल्टीप्लाई में कितना है 100 है। ठीक है, परसेंटेज यहाँ पे लगाइए, x से x कट गया, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 0 ज़ा 2 2 ज़ा, डिवाइड करके 12.5 आएगा। सॉरी नॉट 12.5, एक मिनट यार, क्या कर रहा हूँ मैं, व्हाट आई हैव डन अ मिस्टेक। चलो इसको देखो, तो ये हो गया x/8 मल्टीप्लाई 1/x, 1/x क्या हो रहा है मुझे यार आज, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये ऐसे है परसेंटेज। देखो x से x कट गया तो ऊपर बचा कितना 100, नीचे बचा 8, इसको डिवाइड करो। ठीक है, देखो पहले आपको सिर्फ कैलकुलेटर से डिवाइड करके दिखाते हैं कितना आएगा, 100 डिवाइडेड बाई 8, ये आएगा 12.5। अब देखो कैसे आएगा, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 0 ज़ा। ठीक है, अब 2 2 ज़ा और ये 25, अब 25 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 ज़ा 2 0 5 बता रहा, 2 2 ज़ा 4 1.0, 2 5 ज़ा 10 0, तो कितना आ गया ये आपका 12.5। ठीक है, कितना परसेंटेज। ठीक है, तो आपकी गेन परसेंट कितनी हो गई 12.5%। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इसको एंड में गेन हुआ है, क्योंकि बंदे ने पहले 25% ज़्यादा किया और बाद में 10% कम कर दिया, तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि आपने क्या किया हुआ है, मतलब कि इसमें गेन हुआ है। अच्छा आपको एक बात बता दूँ, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 37 है आपकी बुक में ही, एग्जाम्पल नंबर 37, उसमें क्या बोला है उसने, उस क्वेश्चन में इसने जो है 100 ले लिया, बेसिकली 100 लेके कर दिया कि भाई चलो ठीक है मैं सी पी को 100 मान लेता हूँ। देखो ऐसे करते हैं क्वेश्चन, थोड़ा ईजी हो जाता है, लेकिन मैं ये वाला इसलिए प्रेफर नहीं करता बच्चों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में 100 लेना है किस में x लेना है। तो मैं कहता हूँ भाई सिंपल x लेके चलो, अगर आपको आता है पहले से, आपको पता है कहाँ पे 100 लेना है तो ले लो 100, जैसे वो करा था वैसे ही हमने वो करना है। जैसे आप एग्जाम्पल नंबर 37 अपनी बुक में देख लेना बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, एग्जाम्पल 37 है, सेम है डिट्टो, तो इसको देख के आप 100 से एक बार ट्राई कर लेना अपने आप, लेकिन मैंने x से आपको बता दिया कैसे करना है। 100 से ट्राई करोगे तो बहुत जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा, जैसे इसने क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, लेकिन वो मैं प्रेफर क्यों नहीं करता, मैंने आपको बता दिया, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कहाँ पे 100 लें कहाँ पे क्या लें। ठीक है, अगर आप कहो तो मैं करा देता हूँ एक बार 100 लेके, देखो कराता हूँ एक बार 100 लेके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, ये 5th था ना, क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5 100 लेके कराता हूँ। लेट सी पी बी, जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, ₹100, पहले सी पी को 100 मान लेंगे, उसके बाद इसका एम पी कितना हो जाएगा, पहले देखिए सी पी पे इसने 25% डिस्काउंट लगाया है, तो एम पी कितना हो जाएगा, सी पी प्लस ये डिस्काउंट फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका एम पी, तो देखो सी पी कितना है इसका 100 है और डिस्काउंट कितना है इसका 25, सॉरी नॉट डिस्काउंट यार, मैं क्या लिख रहा हूँ बार बार, मतलब उसमें गेन होता है ना, बेसिकली गेन होता है। तो सी पी कितना है मेरा 100 प्लस 25% ऑफ सी पी मतलब 100, इससे एक कट गया तो कितना हो गया 125। तो मेरा एम पी कितना हो गया ₹125, सी पी मेरा इतना था, एम पी मेरा इतना हो गया। अब देखिए डिस्काउंट हमें इसमें दिया हुआ 10%, हमें कितना डिस्काउंट दिया था 10% डिस्काउंट दिया हुआ था, तो डिस्काउंट पहले निकाल लेता हूँ। डिस्काउंट कितना है 10% ऑफ एम पी पे डिस्काउंट लगता है, तो 10/100 और एम पी कितना है मेरा 125,
एक से एक कट गया तो कितना आ गया मेरा 12.5 आ गया डिस्काउंट रुपीज़ में, डिस्काउंट आ गया। ठीक है, उसके बाद आप निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस। एसपी कितना होता है हमारा, एमपी में से हम डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए एमपी मेरा कितना था 125, इसमें से मुझे क्या माइनस करना है 12.5 रुपीज़ यहाँ पे लगा लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, 125 माइनस 12.5 कितना हो गया 11, ये हो गया मेरा 112.5। ठीक है रुपीज़, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया एसपी। तो देखो मेरा सीपी इतना था, एसपी मेरा इतना आ गया, तो मुझे गेन हो गया। तो गेन कितना हो गया एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना मेरा 112.5 माइनस वो कितना मेरा 100 है। ठीक है रुपीज़ करके इसमें से 100 माइनस कर दो, माइनस 100 आ गया मेरा 12.5। क्या मेरा आ गया गेन मेरा कितना 12.5। मुझे निकालना है गेन परसेंट, तो गेन परसेंट कितना हो जाएगा, गेन अपॉन में सीपी इंटू 100, ऐसी फॉर्मूला होता है। तो गेन कितना मेरा 12.5 अपॉन में सीपी कितना है मेरा 100 मल्टीप्लाई 100, ऐसी होता है भाई। 100 से 100 कर दिया तो गेन परसेंट मेरा कितना आ गया 12.5%। देखो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। अगर आप 100 से करते तो कितना सिंपल हो जाएगा। तो मैंने आपको 100 से भी करा दिया और मैंने आपको एक्स से भी करा दिया, मैंने आपको दोनों से करा दिया। ठीक है, ताकि जिस बच्चे को समझना है कि भाई 100 कहाँ लेना है तो उस तरीके से लेना है। देखो एक्स में और 100 में कोई डिफरेंस नहीं, बस डिफरेंस ये उसमें आप एक्स लेके चलते हो ना तो आपको समझ नहीं आता क्या क्या चल रहा है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन बेसिकली क्या है कि सिंपल इसी तरीके से क्वेश्चन होगा। हमने जो वाला क्वेश्चन किया था वो भी इसी तरीके से किया था, लेकिन वो एक्स वाला था तो उसमें थोड़ा मैं एलसीएम लेना पड़ गया, ये लेना पड़ गया, वो लेना पड़ गया, थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करा चुका हूँ। चलिए अब कर क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि व्हाट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क ऑन एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम 880 सो एज टू गेन 25% आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। ठीक है जी, इसमें बंदे ने ये बोला है कि भाई एक दुकानदार है, ठीक है, तो उसके पास कोई आर्टिकल है तो जिसकी जो कॉस्ट है 880 है, तो वो चाहता है कि भाई उस पर जो वो है थोड़ा गेन करे, कितना 25%, वो भी 12% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 25% का गेन हो जाए। तो बताइए उसको एमपी कितना लिखना चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लिख लो सीपी ऑफ एन आर्टिकल। ठीक है जी, कितना है जी, ये है हमारा ₹880। हमारा सीपी इतना है, हमें गेन कितना चाहिए 25% गेन चाहिए, है ना। हमें गेन कितना चाहिए 25% गेन चाहिए इसमें। ठीक है 25% हमें क्या चाहिए, गेन चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं गेन निकालूं तो इससे मैं निकालूंगा गेन। गेन कितना, गेन क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है यार, ये देखो ना यार क्या कर रहा हूँ मैं भी, सिंपल है। एसपी निकाल लो, पहले तो एसपी निकाल लो। देखो क्या फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में गेन, सॉरी अपॉन में 100 मल्टीप्लाई सीपी, ये होता है फॉर्मूला। 100 प्लस गेन परसेंट मतलब 100 प्लस 25 अपॉन में 100। ठीक है, सीपी कितना मेरा मल्टीप्लाई 880। ठीक है, तो एसपी कितना हो गया 125 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 880, एक जीरो से एक जीरो कर दिया। ठीक है, ये हो गया 25, 25 टू ज़ा 10, 5 5 25, 5 टू ज़ा 10, ये हो गया 44। ठीक है, 25 को 44 को मल्टीप्लाई कर दो, 25 मल्टीप्लाई 44 आ गया हमारा 1120 रुपीज़, 1120। ये मेरा एसपी हो गया। सीपी इतना था, एसपी इतना, मतलब उस बंदे को इतने का बेचना पड़ेगा। एसपी मतलब इतना, इतने का उसको वो सामान बेचना पड़ेगा। अब वो एमपी मतलब है ना, समझ गए आप, मार्क प्राइस उसको कितना रखना चाहिए। ये तो हमारा क्या आ गया एसपी आ गया। इसके बाद देखिए कैसे करेंगे हम। अब हमने बोला लेट एमपी है ना, एमपी उसको हम एमपी को एक्स मान लेंगे। ठीक है, रुक जाओ अभी मैं बताता हूँ कैसे करना है। अब देखो एमपी मुझे मालूम नहीं है, हमने कहा लेट एमपी बी रुपीज़ एक्स, मैंने कहा एक्स रुपीज़ है मान लो। ठीक है, डिस्काउंट देगा इस पर डिस्काउंट,
डिस्काउंट कितना है इसका, इसको डिस्काउंट ऑफर करना है 12%, ठीक है 12%। ये रेट ऑफ डिस्काउंट है हमारा, रेट ऑफ डिस्काउंट 12%। तो डिस्काउंट कितना हो गया जी, डिस्काउंट हो गया 12% ऑफ, इसका होता है एक्स, इसका, ठीक है 6, 50, 3, 25, ठीक है। सो 3/25x, ये हो गया रुपीज़। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आ गया डिस्काउंट। अब देखो एसपी मेरा कितना होता है, एसपी का मेरा फॉर्मूला होता है एमपी माइनस डिस्काउंट, ठीक है ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो एसपी मेरा कितना है, ये है मेरा 1100, एमपी मेरा कितना है एक्स है, डिस्काउंट मेरा कितना है 3/25x है। इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है ऊपर का रब कर रहा हूँ। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 1100 है इक्वल्स टू, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 25, इसका एलसीएम कितना आएगा 25। अब देखिए एक्स है ब्रैकेट माइनस 3x है ब्रैकेट, 1 का टेबल पढ़ेंगे 25 बार तब जाके आएगा 25, और 25 का टेबल पढ़ेंगे 1 बार, ठीक है। तो 1100 25x माइनस 3x अपॉन में 25, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो 1100 मल्टीप्लाई 25 इक्वल्स टू, ये बचा हमारा 22x, ठीक है। तो 1100 मल्टीप्लाई 25 नीचे आ जाएगा 22, यहाँ पे बच गया हमारा x, ठीक है। अब देखो 11 1 ज़ा 0 और 11 2 ज़ा, 2 से इसको काट दो 50, ठीक है। अब 25 पंजे 125, 0 का 0 इक्वल्स टू x, रुपीज़ लगा दो। x हमने क्या माना था, x हमने माना था mp, तो mp कितना हो गया, हैंस mp इक्वल्स टू ₹1250, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है जी। A shopkeeper offers 5% डिस्काउंट ऑन ऑल हिज गुड्स टू ऑल हिज कस्टमर्स। एक दुकानदार है जो अपने सारे कस्टमर्स को 5% डिस्काउंट देता है सभी गुड्स पे, कुछ भी खरीद लो। ही ऑफर्स अ फर्दर 2% डिस्काउंट ऑन द रिड्यूस्ड प्राइस टू द कस्टमर्स हु पे कैश। तो आप जैसे जानते हैं कि कुछ कस्टमर्स जो हैं ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कुछ कस्टमर्स कैश में पेमेंट करते हैं। तो ये बंदा बेसिकली क्या कर रहा है, जो बंदा कैश में पेमेंट करेगा, ठीक है, उसको 2% और देगा। पहले 5% देगा सबको, उसके बाद जो बंदा कैश में देगा उसको 2% और देगा डिस्काउंट। वॉट विल यू एक्चुअली हैव टू पे फॉर एन आर्टिकल इन कैश। तो तुम्हें एक आर्टिकल के लिए कैश में कितना देना पड़ेगा अगर उसका एमपी है ₹480। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है एमपी ऑफ एन आर्टिकल कितना है जी, ₹440, यही है, सॉरी 480 है, 480, ये हो गया एमपी, ठीक है जी। चलिए डिस्काउंट कितना दे रहा है 5%, तो पहले रेट ऑफ डिस्काउंट लिखेंगे, रेट ऑफ डिस्काउंट 5%, 5% तो मिल ही रहा है, तो डिस्काउंट मिला कितना एक्चुअल में, डिस्काउंट परसेंट और डिस्काउंट में फ़र्क होता है, ठीक है। तो 5% डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है, 5% ऑफ एमपी होगा, तो 5/100 और एमपी कितना है मेरा 480, एक जीरो से एक जीरो कटिए, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 से कटिए 2 ज़ा 4 ज़ा, ठीक है। सो डिस्काउंट मेरा कितना आ गया, यहाँ पे भी लिख ही देता हूँ यार 24, कितना आ गया मेरा ₹24, ये मेरा हो गया डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट देगा। तो ठीक है, तो एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया एमपी माइनस डिस्काउंट, ये फार्मूला होता है, काफ़ी बेसिक सा फार्मूला है। तो एमपी कितना था मेरा 480 माइनस कितना करेंगे 24, ठीक है, ऐसे रुपीज़ लगा दीजिए यहाँ पे। तो कितना आ गया रुपीज़, जीरो में से 4 गए, अरे इससे कर लेते ना, कैलकुलेटर जल्दी से हो जाएगा यार। 480 माइनस 24, 456 हो गया, ठीक है 456, ठीक है ना। तो एसपी मेरा इतना आ गया, लेकिन अब वो इसी पे मतलब एसपी पे 2% और डिस्काउंट देगा जो कैश में पे करेगा, है ना। तो हम कहेंगे नाउ 2% ऑफ 456, इसके ऊपर 2% और डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा जी, देखिए 2/100 मल्टीप्लाई 456, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 0 ज़ा,
ठीक है जी, इसको करते हैं। अब देखिए 25 मतलब 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 8 ज़ा 16, 2 2 8 अपॉन में कितना हो गया 25। ठीक है, तो मेरा ये कितना हो गया देखो 228 डिवाइडेड बाय 25, ये मेरा आंसर आ गया 9.125, 9.12 सॉरी 9.12 रुपीज़। कर लेना डिवाइड, देखो ऐसे करोगे 25 को यहाँ लिखना, 228 को यहाँ लिखना, 25 को मल्टीप्लाई करना 9 से, 25 मल्टीप्लाई 9, तो अगर 9 से करोगे तो कितना आएगा 225 आएगा। तो 3 बच गया, पॉइंट लगा लेना, 0 ले लेना, 1 लगा लेना, 25 ले लेना, 5 हो गया, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 आ गया, 25 दूनी 50 होता है। ठीक है, 9.12 आ जाएगा, तो ये 9.12 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको भी माइनस करूँगा, किस में से 456 में से, है ना, तो लिखूँगा SP आफ्टर 2% डिस्काउंट ऑन 456, कितना हो गया 456 माइनस 9.12। ठीक है, सिंपल है ना भाई, 456 माइनस 9.12 मेरा आ गया ये 446.88, ये मेरा आ गया 446.88। ठीक है जी, रुपीज़ में। दोबारा समझो, पहले देखो, पहले डिस्काउंट दिया 24, तो SP कितना आ गया MP माइनस डिस्काउंट 456, तो ये बन गया सेलिंग प्राइस सबके लिए। लेकिन जो बंदा कैश में पेमेंट कर रहा था उसको 2% और मिलेगा, तो ये हो गया। तो SP आफ्टर 2% डिस्काउंट कितना हो गया, इतना हो गया 446, किसके लिए, जो कैश में दे रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वी हैव टू पे ₹446.88। ठीक है, ये लिख देना बस। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। MP इतना था, ठीक है, डिस्काउंट मिला 5%, तो सबको मिला 5%, इतना हो गया 24 रुपये। फिर हमने निकाला डिस्काउंट हटाने के बाद वो चीज़ हमें इतने की पड़ रही थी, इतने की 456 की, इस पर 2% डिस्काउंट और लगाया, तो 2% आता है 9.12, तो 9.12 माइनस कर दिया इसमें से, तो 446.88, तो जो कैश में परचेस करेगा उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, चलो रब करते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, देखिए कितना सिंपल है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10%। देखिए कोई भी मतलब हमें 2 डिस्काउंट दिए गए हैं, पहले 20% दिया गया, फिर जो आंसर आया उसके ऊपर 10% दिया गया। तो पूछना है कि बताओ सिंगल डिस्काउंट, अगर हमें दोनों को 2 डिस्काउंट को जो एक के बाद एक दिए गए हैं सिंगल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको बोलना है लेट MP बी ₹100, यहाँ पे 100 मान लो MP। ठीक है, मैं बताऊंगा 100 से बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो 100 मान लो, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, आपको बस आपको डिस्काउंट लगा के बताना है, X मान के करोगे बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, पहले 100 से करते हैं। MP हमने मान लिया 100। ठीक है, तो हम बोलेंगे फर्स्ट डिस्काउंट। देखिए जी, फर्स्ट डिस्काउंट मतलब D1, ये कितना है जी, ये है मेरा 20%, 20% है ना। ठीक है, हैंस 20% ऑफ 100, तो 20/100 मल्टीप्लाई 100 कट गया तो हो गया हमारा ₹20। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आफ्टर D1 कितना हो गया, MP माइनस डिस्काउंट, ये फॉर्मूला होता है हमारा। MP कितना है 100, ये कितना है 20, कितना हो गया ₹80। अब इसके ऊपर 10% लगाए। ठीक है, तो हम कहेंगे नाउ 10% ऑफ ₹80। ठीक है, ये हो गया हमारा D2 मतलब सेकंड डिस्काउंट। तो कितना हो गया जी 10/100, ये हो गया 80, एक से ये कटा, इससे ये कटा, ये हो गया ₹8। तो SP आफ्टर D2 के बाद SP कितना हो गया 80 माइनस 8, कितना होता है हमारा 72 रुपीज़। ठीक है, तो ये जो आया हमारा, ये हो गया हमारा फाइनल SP, मतलब इसके बाद तो कोई डिस्काउंट नहीं है ना, तो हमारा हो गया फाइनल SP, कितना हो गया ₹72। तो कितना डिस्काउंट मिला, इसके बाद आपको एक स्टेप लिखना है, आपको लिखना है सिंपल से सिंगल डिस्काउंट, आपको लिखना है सिंगल डिस्काउंट। ठीक है, तो सिंगल डिस्काउंट कितना हुआ, देखिए 100 था स्टार्टिंग में, हमने 72 में उसको बेसिकली हमने उसको बेच दिया। ठीक है, तो ऐसे करके सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज निकाल लो।
ठीक है, कितनी हो जाएगी, ये हो गया आपका 28%। ठीक है, 28%। तो सिंगल डिस्काउंट परसेंट कितने आ गए, 28%। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना काफ़ी सिंपल है। ये क्वेश्चन आता तो इसी तरीके से करना, 100 से करना। ठीक है, सबसे पहले आपने माना 100 है, फर्स्ट डिस्काउंट लगाया 20%, तो 20% आ गया। सेकंड डिस्काउंट लगाया, ऐसे आ गया, ऐसे करके एंड में आपने माइनस कर दिया 100 में 72। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ से माइनस कर दिया 28% आ गया।